10 रुपये काल में भी ज्यादा करते हुए अयोध्या जन्म हुआ होगा तो भले 24 का नहीं, पर ज्यादा करते नहीं हुआ होगा ना। अब ये डायरी जो है ना, ये तो ग्रंथ से ये डायरी, इसमें भी डायरी है क्या? देखो ये खोलो तो किताब है, तो डायरी दूसरी मांगना पड़ेगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी विभूषण और भूषित माने है संयम रतन विभूषण। तुम कहाँ थी? हम सब बता रहे। महाराज जी इतनी देर से हम खोले, 3 बजे से खोले महाराज जी, तब आप आए नहीं थे तो न चले गए थे चाय बनाने। विभूषण यानी आभूषण और विभूषित यानी शोभित। जी महाराज रत्न के आभूषण से शोभित। अच्छा ये चलो लो बेटा आओ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बेटा। महाराज जी आज मैंने आपका ना वो गिरनार जी वाला वीडियो देखा था। अच्छा अच्छा, जिसमें आप चौथी टोक में ऊपर चढ़ रहे थे। कहाँ मिल गया आपको? YouTube पे महाराज जी। अच्छा अभी तक चल रहा है? महाराज जी अब कैसे चढ़े? हम तो वीडियो में देख के मुझे तो ऐसा लग रहा महाराज जी कैसे ऊपर तक गए हैं। कैसे निकले घर छोड़ के मुनिवर जी, कैसे निकले घर छोड़ के, मोह ममता राग का सब बंधन तोड़ के चढ़ गए गिरनार नेमीश्वरमी। अभी भी जा सकते हैं चौथी टोक पे? हाँ निशान लगा के आए भैया जी। अच्छा बस केवल पैर रखने की जगह और हाथ से पकड़ने की जगह आप कर लो तो आप चढ़। पहले पैर को मजबूत करो फिर हाथ को मजबूत करो। हाँ और चढ़ने में उतरने में पहले हाथ मजबूत करो फिर पैर मजबूत करो। ठीक है महाराज जी। देखो ये चढ़ने उतार चढ़ाव में सबकी अलग अलग होती है। उतरने में आदमी गिरता है, चढ़ने में नहीं गिरता। महाराज जी वहां से गिर भी जाएंगे तो अच्छी गति मिलेगी ना? हाँ बेटा तुम वैसे नहीं गिरना। चलो तो देखो, संयम रतन विभूषित, संयम रूपी रत्नों के आभूषण से शोभित। दूषण दूषण श्रीजिन चंद, दूषण तो है विनाश करने वाले दूषण, और दूषण है दोष, दोषों को विनाश करने वाले श्रीजिन चंद। सुमति रमा रंजन भव भंजन, सुमति रूपी स्त्री के साथ आप रंगने वाले हैं, भव को दूर करने भंजन करने वाले। और संजयंत तजी, संजयंत यानी जयंत, जो पंचानुत्तर विमान है उसमें विजय वैजयंत और जयंत तीसरे नंबर के। और मेरु नरेंद्र, मेरु राजा के यहाँ आप हुआ है। मातृ मंगला थी जो श्रवण मंगल करने वाली। नगर विनीता, विनीता नगर कौन सा? अयोध्या। विनीता और क्या बताया था? कौशलापुरी, साकेत ये अयोध्या के नाम है। शो प्रभु दया सुधारथ गर्भित आए तिष्ठ इति हरि दुख दंड। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है हरने वाले। संतोष जी सुन रही हो कि चली गई चाय बनाने? नहीं महाराज जी सुन रहे हैं। हरि
कौशला, कौशलपुर, कौशलापुरी बोलते हैं, कौशल वो बोलते हैं। नगर प्रवेश कौशलपुरी राजा। नहीं 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 नहीं, वो उसमें लिखा रहता है सब काजा नगर प्रवेश, ऐसा एक वो लिखा रहता दोहा। पंचम उदधि तनो शमे उज्जल जल नीलो वर गंध मिलाय कनक कटोरी माही धारी कर धारे मन बचकार हरि हरि बंदित पाप निकंदन सुमति नाथ त्रिभुवन की राय तुम पद पद्म सद्म शिविदायक जगत मुदित माने उदित सुभाय। क्या बात है भाई। पंचम उदधि, उदधि यानी समुद्र। पांचवा समुद्र कौन सा है? क्षीरवर। चल नहीं रहा बेटा है? अरे क्या बात है ना, तो क्या हो गया? ठंडी है, अच्छे अच्छे सुपड़ जाते बेटा ठंडी में। ठंडी में अच्छे अच्छे सुपड़ जाते हैं, मेरी तो पैर है। तो देखो पांचवा उदधि यानी समुद्र, पांचवा समुद्र कौन सा है? क्षीरवर। वही क्षीरोदधि है, हाँ उसका पूरा नाम है क्षीरवर समुद्र। उदधि यानी समुद्र। तनो माने उसका कैसा? सम उज्ज्वल, उसके समान जल लिया, वर गंध मिला। देखो हम बार बार कह रहे जो जल चढ़ाते हैं कैसा होना चाहिए? शीतल मिश्र सुवास मिला है, सभी जगह सुगंधित जल है। और आप जो पानी अकेला घोल देते हो ना, वो पानी पानी है। मतलब ये तो प्राकृतिक सुगंधित था ना? हाँ नहीं नहीं, पांचों समुद्र उस समय तो प्राकृतिक सुगंधित था। हाँ अभी तो अपन मिला हाँ, उस टाइम तो प्राकृतिक सुगंधित हाँ बिल्कुल। वैसा ही टेस्ट वैसा। हाँ जैसे अब दूध की हाँ, दूध सुगंधी जैसा ही आती taste है, आता था। खूब दूध का अभिषेक हो तो दूध की सुगंधी आती नहीं है? कपूर डाल करके, केसर डाल करके, गुरुजी लवंग भी डाल सकते हैं? भैया देखो यार तुम हमसे मत पूछो, तुम करते कुछ नहीं, सब पूछते हो, बातें करता। लौंग में जितनी सुगंधी नहीं आती, वो फल आता है ना, कौन सा ये फूल आता है ना, जावित्री का, जावित्री, हाँ वो सब सुगंधित होती है। ऐसी सब सुगंधी मिलाओ और कनक कटोरी, सोने की कटोरी, उसमें रख करके धार देहू सुची मन बचकाए भगवान लो हरिहर वंदित। हरिहर यानी इंद्र। हाँ अरे हरिहरादि देव, तो हरिहर जो है ब्रह्मा विष्णु आदि सबके द्वारा वंदित हैं। पाप निकंदन, पाप को निकंदन करने वाले सुमतिनाथ त्रिभुवन के राय। राय यानी राजा, तीन लोग के धनी। रही शब्द से राय शब्द बना है, रही यानी धन, रही राया राया। तो इसीलिए पहले उपाधि देती थे धनवान, धीमान है। तो यहाँ पर राय साहब, धन को, हाँ राय बहादुर, उपाधियां मिलती थी। ये सब अंग्रेजों ने दी है। राय, राय बहादुर, राय साहब, ये सब बांट के गए सर। इसे उपाधियां जानते थे जो है ना, ये बनिया लोग। बनिया की कमजोरी क्या है? उपाधि। खूब चढ़ा दो, दानवी, फलाना, भमासा है, बस डरिया खोल देगा अपनी छोटी कुछ। अपन तो बार बार कहते राजा प्रसन्नम गजभूमिधारम, बनिया प्रसन्नम गम्भीरानम, नारी प्रसन्नम बलद्वार दानम, गुरुवर प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। अब ये चार चीजें रखी, तुम जिसको चाहो उसको प्रसन्न कर दो।
राजा प्रसन्न हो जाएगा तो हाथी दे देगा, भूमि दे देगा लोग, और बनिया प्रसन्न होगा तो दमड़ी छिदानू पकड़ा देगा, और नारी प्रसन्न होगी मलद्वार दे देगी, और गुरु प्रसन्न होंगे तो मोक्ष प्रदान कर देंगे। तो गुरु को प्रसन्न करो ना। जो व्यक्ति गुरु को नाराज करके 3 लोक की संपदा भी पा लेते, उनकी संपदा शून्य के समान है। क्या एक श्लोक आता है गुरु स्तुति का, स्वरूपम शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरुरन्य पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम शरीर है, स्वरूपवान है, अच्छा रूप है। शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम, सुंदर है और रोग मुक्त है। ऐसा चारु चित्रम, आपका चरित्र भी बहुत सुंदर है, माने विषानादि नहीं करते हो। ऐसा चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान धन भी हो। यदि आपकी भक्ति गुरु चरणों में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ। और आपके पास कुछ नहीं है और गुरु भक्तों की चरण की यदि वो है तो आपका स्वरूप भी है, शरीर भी है, स्वास्थ्य भी है, छत्र भी है, और धन भी मेरु पर्वत के समान आपके। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रैमन सीते मूल को फूले खड़े। तुम पद पद्म, आपके पद पद्म यानी चरण कमल, सद्म शिवदायक, सद्म माने स्थान, भवन, शिवदायक मोक्ष स्थान को देने वाले, जगत मुदित मंड उदित सुभा। प्रसन्न मन से प्रकटित सुभाए, शुभ भावों को सुभाए अच्छा लगता है पूजन, ऐसे सुमितनाथ भगवान को जन्म जरा मृत्यु के लिए जल चढ़ा। मलयागर घन सारे घसोवर केशरे हर कर पूरे लीलाय, भव चप चरण चरण बर बारो जन्म जरा मृत्यु पलाय। मलयागर घनसार, मलयागिरी चंदन केसर और कपूर मिलाकर के और घिसते हैं पानी के साथ। यहाँ घन कहते हैं बादल को, और बादल का वो हो गया साथ हो गया पानी। तो मलयागिर पानी के साथ घिस करके उसमें केसर कपूर मिलाते हैं तो वो क्या हो गया, चंदन बन गया। क्या अकेला चंदन नहीं, यहाँ तो मंदिर में चंदन भी नहीं है, केसर भी नहीं है, कपूर नहीं है, लकड़ियाँ है, कुछ कलर हर श्रृंगार के फूल, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। बहुत का हरण चरण बर वारों, हाँ जी राजा। और क्या हो गया, बीच बीच में कौन खोल रहा है, इसको बंद कर दो बुलाओ। शशि समय उज्जल सहत गंध तल, दोनों अनी शुद्ध सुखदार, सोले अखय संपदा कारण, कुंज धरो तुम चरण पार। शशि सहने चंद्रमा की समान उज्जल और गंध, हाँ गंध तल माने सुगंधित, दोनों अनी माने दोनों तरफ साबुत हो, हनी होती ना नौके, तो इधर की उधर की, एक आधी टूटी नहीं, ये एक तरफ की है एक तरफ की नहीं है, दोनों हनी। देखो कितना कवि ने अपनी कल्पना की है, आधे टूटे चावल चढ़ा दो,
दोनों दोनों अनी के बीच बीच के चढ़ा दो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अनी माने क्या बताया आपने? अनी माने नोक बेटा, दोनों तरफ नोक होती है ना चावल में। जी। हाँ, दोनों तरफ के हिस्से। गुरुजी गंधतल क्या बताया था? गंधतल इसी में है? सुगंधित है जी अच्छा, नमोस्तु बोले। गंध से मिले हुए। कमल केतकी बेल चमेली करुणा अरू गुलाब महकाय शोले समर सूल छय कारण यजो चरण अति प्रिय। हाँ, कमल केतकी बेल चमेली करना कनेर और गुलाब, ये सब के फूल उनके समरसूल यानी कामबाण, छह कारण उसको नष्ट करने के लिए आपके चरणों में प्रीति लगा है, आपके चरणों की पूजा कर रहा हूं। नव्य गव्य पकवान बनाऊं सुरस मन ललचाया। क्या बात। नए गाय आदि के जो घी दूध आदि उनके पकवान बनाए और उसका रस देख करके मन और क्या आंखें दोनों ही ललचा रही है। खा लो, बनाई नहीं, भगवान को चढ़ाना है। बार बार कहता नहीं खा लो, नहीं भगवान को चढ़ाना है। अब भगवान और भोजन के बीच में जो मन की लड़ाई है वही भूख जीतना। समाधि के टाइम पूजा नहीं करते। हाँ, आ जाएगा हिसाब किताब। नहीं, ताजे और गाय के जितने भी जो गौरस है उनके पकवान बनाइए, दूध दही घी रबड़ी रावड़ी महेरी मट्ठे की रबड़ी, क्या बोलते मट्ठे का बनाते? मट्ठे का आप भी बनाते ना लचका? नहीं नहीं, मट्ठे का दरिया डाल के बनाते हो। राव राव सब चढ़ाओ भगवान को। मट्ठे का 200 तो पेज को पढ़ो। क्या रत्न साहब का चार है ना सदा गुप्तगाजी का, उसके 202 पेज पे पढ़ो। कल पंडित पीयूष जी आए थे तुम्हारे, पीयूष पंडित भैया जी, तो वही बोल रहे थे वो माँ बेटी जो है मोरा जी में रहती वही है। महाराज जी तो याद आ गई आपकी ध्यान। कौन? पीयूष शिव नंदिनी। गुरुजी द्रग का मानो द्रग का अर्थ और बता दीजिए एक बार। अरे द्रग माने आंखें और मन। आंखें भी ललचाती है और मन भी ललचाता है। देखत द्रग, देख ही द्रग। किसको देख के? व्यंजन को देख करके आंखें और मन ललचाते हैं, हमें मिल जाए खाने को। तो कहते नहीं ये तो भगवान को चढ़ाना है। बस ये बात आ गई तो क्षुधा नस गई, खुद ने खाली की क्षुधा बस गई। बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुरंत बनाई जाती है, कुछ चीजें पहले ही बनाती करती बनवाती। हाँ हाँ, तो बनाते हाँ बना पहले जो निर्माण लाडू वगैरह चलती है, एक दिन पहले बनते, बूंदी के लड्डू बनते हैं और बनते। अब तो कुछ नहीं बनना है बेटा, चिटके चल रही हम क्या। रत्न जड़ते अथवा घृत पूरवा कर्पू मैं दूती जगाए दीप धरो तुम चरण जो को फूल के में आया था कमल केतकी बेल चमेली। करना का मतलब क्या बताया था बताओ? कनेर। कनेर का फूल। नहीं तो तुम फिर पूछोगे महाराज क्या हो गया, तो मैं कितने ही बता दूं, तुम्हें वही रहना।
अगर तगर कृष्णागर चंदन चूरी अगन में दीति जरा अष्ट कर्म ही दुष्ट जरत है धूम धूम है तासुरान। अगर तगर कृष्णागर चंदन, ये सब चंदन की प्रजाति है, इनको चूर्ण करके अग्नि में देख जलाए। अब कौन अग्नि में जला रहा है? ना तो अगर तगर चंदन है और ना चूरा है और ना अग्नि है, बस उठा के चावल और चढ़ा दिए, धूप चढ़ गई। अष्ट कर्म ये दुष्ट जरत, कर्मों को दुष्ट कहा। क्या दुष्ट किसे कहते? मालूम है? जो न स्वयं अच्छा काम करते हैं न दूसरों को, उनको दुष्ट कहते हैं। पापी किसे कहते? जो स्वयं पाप करता है वो उसे पापी कहते हैं। लेकिन दुष्ट जो होता है वो दो काम करता है, ना स्वयं अच्छा काम करता है, वो डबल पाप बनता है। पापी तो अकेले ही पाप मानता है, पाप करके दूसरों को पुण्य करने नहीं रोकता। भैया चलो ठीक। श्रीफल मातु तो धूप में क्या क्या मिलाना चाहिए? बहुत अच्छी दशांग धूप। नमस्ते महाराज जी। धूम धूम 2 बार आया, इसका क्या अर्थ है महाराज जी? पढ़ी थी ना, धूम मचा ले धूम। क्यों भैया? धूप किन किन चीजों से मिलकर बनती है? क्या चीज? धूप किस किस चीजों से मिलकर बनती है? हाँ, धूप दशांग धूप। अगर तगर कृष्णागर चंदन कपूर काचरी नागर मोथा छाछबीला बादशाह है, और उसमें फिर जो है और सुगंधित द्रव्य मिला दो, सब धूप बन गई। दशांग धूप अष्टांग धूप। अब इतनी बार तुम आती हो, तुम्हारे धर्मचंद जी भैया जी है, उनसे पूछ लिया करो, तो अब हम ही बताएंगे। और हमें बता दो तुम्हें करना वही है, तुम्हें क्या चाहिए? हम चढ़ाते हैं कपूर मिला के दूध। सुनिए, चलो हो गए, तुम्हें कुछ नहीं करना। हम तो एक ही बात जानते, दीप के बाद धूप का नंबर आता है। आप कपूर जलाइए चम्मच में रख करके कोने में, और एक कोने में एक या तो दीपक रख लीजिए मिट्टी का, और जलता हुआ कपूर उसमें डाल दीजिए। उसके बाद धूप का नंबर आए तो इतनी चुटकी भर करके आपकी जो सुगंधित द्रव्य उसमें खेल दीजिए, तो ना धूप आने की जरूरत उसकी पड़ेगी, नहीं तो पीने की जरूरत पड़ेगी ना उसकी, और आपका काम हो जाएगा, और कोई हल्ला भी ज्यादा नहीं मचाएगा। नहीं तो कह रहे तुमने ये कर दिया ना, वो कर दिया ना, वो हटाओ, ये पाप भूत है, तो यही सब लगते रहो। दीप तो जला सकते लेकिन धूप नहीं जला सकते। यही तो ये सब दुनिया भर के कानून बन गए मंदिरों में। क्या करें? परमेष्टि का नहीं, पंच परमेष्टि का नहीं, पंचों का शासन मंदिर में हो। श्रीफल मातु लिंग वरदान में आमे निम्बु फल प्रासुकुलाय ओखे महाफल जाखन कारण। श्रीफल यानी नारियल, और मातु किसी को कहते हैं मालूम है? बिजोरा। नमस्ते महाराज जी। बिजोरा और नींबू, बड़ा नींबू, बिजोरा। हाँ बहुत बढ़िया, संतोष जी को पता है। और दाड़िम,
दाड़िम माने अनार और आम और छोटे नींबू ऐसे फल प्रासुक लाए, यानी उनमें कोई जीव जंतु और कचरा बचरा ना लगा हो। प्रासुक शब्द है प्राणी रहे, प्रासुक शब्द है प्राणी रहे। गुरुदेव वर दाड़िम लिखा है, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उत्तम, देखने में अच्छे लगते हैं। जी जी नमस्ते। महर्षि मातुलिंग बड़ा नींबू का मतलब क्या होता है? वो क्या होता पिछवाड़ा नींबू जिम्मरिया बोलते हैं जिसको, जिम्मरिया। है? हमने नहीं सुना महाराज से। अब तुमने नहीं सुना तो हम क्या बताएं। बड़े गुरुजी हमारे यहाँ चकोत्रा बोलते हैं, उसे चकोत्रा। चकोत्रा भी बोलते हैं, बड़ा नींबू। और मौसम्मी से बड़ा होता है, मौसम्मी से बड़ा। तो मौसम्मी अलग होती है गुरुदेव, और ये मौसम्मी अलग होती है, संतरा अलग होते हैं। बहुत खट्टा होता है, नाम लेते तो मुंह में पानी आ गया। अरे नाम लेते पानी आ गया, इतना खट्टा हो। गर्मी दिन में मुंह सूख रहा हो, गर्मी के दिन में मुंह सूख रहा हो तो नींबू और इमली को याद करो, अपने आप मुंह में पानी आ जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आम नींबू तो आगे लिखा हुआ है, ये मातुलिंग तो ये क्या? अरे अम्मा छोटा है, नींबू छोटा है और मातुलिंग बड़ा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वो पथरी के महाराज जी, वो पथरी में उसका रस देते वो वाला नींबू ना? हाँ। तो जीव जंतु उसमें ना लगे हो और मिट्टी आदि ना लगी हो, पत्ती आदि ना चिपकी हो, उसे प्रासुक कहते हैं। धुला हुआ, साफ, शुद्ध। क्योंकि फल के डंठल में या पैंदे में कहीं ना कहीं जीव अपना स्थान बना लेते हैं, उनको देख सोच के चढ़ाना प्रासुक है। तो प्राणी रहित द्रव्य को प्रासुक कहते हैं। महाराज जी, महाराज जी और एक दूसरा शब्द आप बताते हैं, प्रासुक प्राणी रहित, और एक जीव रहित, उसे क्या बोलते हैं? जीव रहित और प्राण रहित और प्राणी रहित। तो जीव रहित भी प्रासुक है और प्राणी रहित भी प्रासुक है। जीव और प्राणी एक अर्थवाची है, लेकिन प्राण जो है उसमें आत्मा है, तो प्राण रहित नहीं, प्राणी रहित। प्राण रहित करके चढ़ाओगे तो मार के चढ़ाओगे क्या? मूलाचार के पहला भाग पेज नंबर 17 और 27 पर प्रासुक शब्द की परिभाषा दी है, निकाल के पढ़ लेना। प्रमाण दे रहे हैं प्रासुक शब्द का। वेगता अश्वा निर्गता की प्रासुका, निकल गए हैं प्राणी जिससे उसे प्रासुक कहते हैं। क्या निकल गए हैं प्राणी जिससे उसे क्या कहते हैं? प्रासुक। गुरुदेव काय और कायक में भी यही फर्क है ना? काय का मतलब प्राण रहित और कायक का मतलब प्राणी रहित। हाँ, काय का मतलब प्राणी सहित, प्राण सहित। काय मतलब प्राण सहित, काय का मतलब कायक का मतलब प्राण सहित, जीव सहित। जी जी। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। वो और उसका जो प्राण निकल गया तो काय बन गया। अब उस काय में काय को प्रासुक करना है, उसके आधार पर कोई जीव न चिपका हो। वो तो स्वयं जीव रहत है, वो स्वयं में जीव रहत है, लेकिन उसके आधार से कोई जीव चिपक गया है, इल्ली चिपक गई, कोई मकड़ी जाला बना लिया, कुछ बना लिया, उसको देख सोच की तरह। जैसे चावल में सुड़ी आ गई, तुरुल आ गया, घुन आ गया, उसको अलग करोगे वो प्रासुक। कण है, कंकड़ है, शोधना। अब कितने ही बताओ, तुम्हें वही रहना। जल चंदन तंदुल प्रसून चरु दीप धूप फल शकल मिलाय,
नाची नाची सिर नाय समर्चो, जय 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 जय। ये तो बिल्कुल सरल हो गया। संजयंत तजि गर्भ पधारे, सावन से तुझिए सुखकारे। चौपाई संजयंत, और उसको तज करके आप गर्भ में आई। कौन से दिन में? सावन सुटी द्वितीया। देखो सावन श्वेत को आप उसके मंत्र में पढ़ लीजिए, श्वेत और कृष्ण का अर्थ उसमें आ जाता है मंत्र में। जैसे श्रावण शुक्ल द्वितीयायाम, तो श्वेत का अर्थ क्या? शुक्ल है, पहले ही बताते। अश्वेत का अर्थ कृष्ण, द्वितीया सुखकारी, सुख करने वाली। रहे अलिप्त मुकुर जिमि छाया, जजो चरण जय जय जिनिराया। आप जो है माता के गर्भ में कैसे रहे? अलिप्त। कैसे रहे? मुकुर, मुकुर यानी यदि ये चैतन्य मुकुर ए विभावात चिदितः। अब पढ़ते तो अब मुकुर माने क्या हुआ? दर्पण। दर्पण। डॉक्टर डिसीजन बोल रहे हैं। बताओ, इतने लोग सुन रहे हैं, किसी को मुकुर का अर्थ मालूम नहीं है। जैसे दर्पण में कैसी छाया रहती है, उसी प्रकार आप माँ के गर्भ में रहते हैं। समर्चो, सम्यक प्रकार से आपकी पूजा करते हैं। समर्चो, जजो चरण जय जय। हाँ, चैत शुक्ल 11 कहे जानो, जन में सुमति सहित त्रय ज्ञानो। मानो धर्यो धर्म अवतारा, जजो चरण युग अष्ट तारा। आपने चैत शुक्ला 11 के दिन जन्म लिया, 3 ज्ञानों को सहित। मानो धर्यो धर्म अवतारा, आपने धर्म का अवतार धारण किया है। चैत शुक्ल 11 की भाखा, दिन तप धरि निज रस चाका। पारन पद्म सद्म पै कीनो, पजरत चरण हम समता भीनो। चैत शुक्ल 11। गुरुदेव चैत्र शुक्ल, यहाँ पे तो बैसाख शुक्ल नवमी की भाखा लिखी है। बैसाख शुक्ल नवमी भाखा, भैया आप जो कुछ लिखा। बैसाख शुक्ल नवमी भाखा। अब बैसाख भैया देखो ऐसा है, तिथियां कुछ प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है सर। नहीं, पाठ भेद आ जाते हैं। प्रिंटिंग की प्रॉब्लम हो। प्रिंटिंग की नहीं है, ये पाठ भेद है। किसी ने बैसाख माना है और किसी ने चैत्र माना है, इसलिए अपन को तो दोनों मानना है, अपन को ज्यादा पढ़ना नहीं। वो तो पैदा हो गए। नमस्ते गुरुदेव। तीसरे नंबर का है महाराज जी, बैसाख शुक्ल नवमी का। जन्म मंगल तो चैत सुदी है महाराज जी, चैत शुक्ल है। बैसाख शुक्ल नवमी तब कल्याणक का है। हम आपको पढ़ रहे हैं, ये क्या बोलते, तब कल्याणक का। इनके 4 कल्याणक एक ही दिन है। हाँ, देखो इन भगवान के 4 कल्याण एक ही दिन है। 4 कल्याणक एक ही दिन है। बस अकेले गर्भ जन आज सावन को आए थे, और देखो कितनी सरल। देखो 4 कल्याणक एक सुमतनाथ भगवान ने इतनी सुमति दे दी कि ज्यादा याद नहीं करना। भाखा माने कही, उसी दिन आपने तब धारण करके आत्मा का पारण पद्म सद्म, पद्म राजा के महल में आकर के पै कीनो, पारण किया। पारण जल दूध के द्वारा आपने पयाने दूध। शुक्ल चैत एकादशी आने, घाटी सकल के जुगपति जाने। समवसरण महिकई वृष सारम, जजऊ अनंत चतुष्टय धारम। शुक्ल चैत्र एकादशी आपने 4 घाटिया कर्म को शकल के जे यानी गे को एक साथ जाना। समोसरण के आपने वृष सारम, वृष यानी धर्म, सारम माने श्रेष्ठ धर्म को आपने कहा। और जजऊ आप अनंत चतुष्टय धारम, आपकी मैं पूजा करता हूँ।
चैत्र शुक्ल 11 निर्वाणम गिरी सम्मीर चित्र भवन मानम गुण अनंत निज निर्मलधारी यदोदेव सुधिदेव हम। बस सम्मिश्र करते मोक्ष मानेंगे अनंत गुण को नित्य निर्मलधारी जयो देव सुधिदेव हमारी। अब क्या करना है? क्षेत्र आ जाएगा आपके भी क्षेत्र में होगा तो इन्हें पता ना 4 कल्याणक चैत्र शुक्ला एकादशी के केवल एक सावन शुक्ला द्वितीया का जो है केवल गर्भ करना। तो इसमें वैशाखी जो क्षेत्र करना चाहिए पूजन। अब वो करते रहेंगे हमें भी। नमोस्तु महाराज जी भाका का मतलब क्या है तब कल्याणक में? हाँ भाखा का क्या? चैत्र शुक्ला 11 तिथि कही नहीं, बैसाख चैत्र शुक्ल नौमी भाखा है हमारे में तो। अरे तो भाका माने कही है बट। अच्छा जी महाराज जी महाराज जी ये जैसी भाषा है आशा कहो भाका कहो आशा कहो। सुमति 336 सुमति 336 सुमति भेद दर्शाए सुमति देव विनती करो सुमति विलंब कराए। क्या कह रहे हैं? 336 वेद किसके होते हैं? मति ज्ञान के। मति ज्ञान के। बस अब अग्रह्यावाय धारणा फिर है 5 इंद्रिय मन जो उसके नहीं होते हैं उनको छोड़ दो, बस हो गया। आपस में गुणा कर दो, हो गए। सुमति देव विनती करो सुमति विलंब कराए। मति आने नहीं, विलंब मत करिए। यहाँ पर सुमति विलंब, यहाँ मति अर्थ का है निषेध रूप में। मति विलंब कराए वो तुम्हारी गीत गाती हो ना, सासू लड़ो मती न्यारी कर दो, तो वहां मति का अर्थ है नहीं। क्या बहु सुनारी सासू को, सासू लड़ो मती न्यारी कर दो, मारो बाप को जमाई मारे लारे कर दो। मारवाड़ी गीत है, अलग। हाँ सीता जी जानती है, उनके जयपुर में ज्यादा गाया जाता है मारवाड़ी। और बैठ जाएंगी। आप जब इंदौर आए थे तब आपने भी बोली थी ये लाइन। अरे बहन जी अब हम जहाँ जाते यही सुनाएगा, हम कहाँ से लाएंगे? जब सास बहू की लड़ाई होती तो ऐसे ही होता है। तुम भी ऐसे ही गाई हो, सीख जाओ यहाँ। तभी तो याद रखी है अभी तक मैंने। है नोट करके रखी है? तभी तो मैंने याद रखी है अभी तक। हाँ तुम सारे फार्मूले इकट्ठे करके ले जाना अपनी ससुराल में। और सासू जब तुमसे कहे कि बेटा ये तुम्हारा पीहर नहीं है ससुराल है, तो तुम भी कह देना मम्मी तुम्हारा भी तो पीहर नहीं है, ये तुम्हारी भी तो ससुराल है। तो हमारे लिए अकेली क्या बोलती है? डरा के रखूंगी। आप ही तो बोलते हो मुसीबत को ये मत दिखाओ कि मुसीबत कितनी बड़ी है, मुसीबत को ये दिखाओ कि मेरा गुरु कितना बड़ा है। लोग कहेंगे तो महाराज घर में लड़ाई करवाते हैं। मेरे को क्यों मरवारी सासों की लड़ाई में क्यों करवाऊं? मैं तो रोज शिक्षा देता हूँ कि बहू को चाहिए राजू सासू के रोज पैर दबाए पैर दबाए पैर दबाए। हाँ और बहू क्या कहती है? मम्मी मैं तो पढ़ी लिखी, मेरे कर्म फूट गए मम्मी की। सासू अपनी मम्मी को आके कहती मम्मी पढ़ी लिखी हूँ मेरे कर्म फूट गए। सासू कहती पैर दबाओ, पैर दबाती मम्मी जी, और पैर दबाते गला दब गया, सासू मर गई मम्मी की। मम्मी मैं तो पढ़ी लिखी मेरे कर्म फूट गए मम्मी। ऐसे क्या पढ़ा मैं ऐसा उल्टा पढ़। अब क्या करे, सब चुटकुले भी सुनाना चाहिए लोगों को, नींद आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात कह रहे। तो सुमति 336 सुमति भेद दर्शाए। सुमति देव विनती करो हमें अच्छी मति दो, सुमति विलंब कराए। आप मेरे लिए विलंब मत कीजिए।
दया बेली तरु सुगुण निधि भवि कमोद गण चंद सती पति सुमति को सुमति सती पति सुमति को ध्यावो धरि आनंद पंच परावर्तन हरण पंच सुमति सित देन पंच लब्धि दातार के वरनाओं दिन रही। तो देखो उन्होंने दया बेली और बेली यानी बेल और तरुण सुगन निधि, आप दया की बेली हैं और सुगन निधि के वृक्ष हैं। और भवि कमोद गणचंद, जानते हो भवि यानी भव्य और कमोद, कमोद किसको बोलते हैं? कुमुदनी को, जो रात में खिलती है। उसके लिए आप क्या है? कुमुदनी के समूह को चंद्रमा के समान है। कुमुदनी कब खिलती है? रात में, और कमल खिलता है दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कमोद यानी कमोदगण, कम उदगण यानी जो पानी में उत्पन्न होती है उसको कुमुदनी कहते हैं। कमल भी पानी में उत्पन्न होता है और कुमुदनी भी पानी में उत्पन्न होती है, परंतु कुमुदनी रात में चंद्रमा के संपर्क से खिलती है और कमल सूरज के किरणों से खिलता है। समझ आ रहा है बेटा? पहले जानते थे कुमुदनी और कमल? नहीं जानते थे। अब इसी बात सीख के जाओगे तो जिंदगी भर काम आएगी। इसका स्त्रीवाची हो गए। हाँ, क्या बात। कुमुदनी स्त्री, भव्य रूपी कुमुदनी के समूह को, गण यानी समूह, आप चंद्रमा के समान हैं। सुमति सती पति, सुमति रूपी सती जो है उसके आप पति हैं। ऐसी सुमति को ध्याओ धरि आनंद, आनंद धर करके ध्याइए। पंच परावर्तन हरण, 5 प्रकार का परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। और पंच सुमति सिद्ध देन, क्या 5वां जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान 5। पंचलब्धि है, पंचलब्धि है, प्रायोग लब्धि जो है विशुद्धि, शौक्षम विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, ये 5 लब्धि। ऐसे 5 लब्धि के देने वाले गुण गाऊं दिन दिन, रात दिन आपके गुण गाता हूँ। अब छंद भुजंग प्रयाद वर्ण 12, 4 यगण 1 लघु 2 गुरु। पिता मेघे राजा सवे सिद्धि काजा, जपे नाम जाको सवे दुख भाजा। महासूर इक्ष्वाकु वंशी विराजे, गुण ग्राम जाको सगे ठोर छाजे। हाँ, आपके पिता मेघराज जो सभी से दुखों करने वाले, जपे नाम जाको सवे दुख भाजा, जिनके नाम को जपने से सभी दुख भाग जाते हैं। आप महासूर हैं, बलशाली हैं। इक्ष्वाकु वंश में आप शोभित हैं, विराज यानी शोभित है। इक्ष्वाकु वंश को शोभित करने वाले हैं। गुणों के ग्राम यानी समुदाय हैं। जाको सवे ठोर छाजी, शोभित होते हैं। तीनों के महापुण्य सो आपे राय, तीनों लोक में जीवे आनंद पाए। सुना सीरताई घरी में उठायो, किया जन्म की सर्वती कथायो। हाँ, सुनासीर, सुनासीर कहते इंद्र को। वासव, सहस्त्रभुज, सुनासीर, ये सब इंद्र के नाम हैं। ताही घड़ी, हाँ उसी घड़ी, घड़ी यानी समय। मेरु धायो, मेरु पर आपको ले गया और जन्म की सारी क्रिया की जैसी होती है यथा यो, जो क्रियाएं होती थी वैसी उन्होंने की। बहुरी ताते को सौंपे संगीत कीनो, न में हाथी डोरे भली भक्ति दीनो। पिताई 10 लाख ही पूर्व वाले,
प्रजा लाखे उनकी से ही पूर्व पाल। आपने बहुरी फिर क्या किया, बहुरियों ने फिर तात को सौंपी, तात यानी पिता को सौंप करके, और बढ़िया संगीत, संगीत का मतलब क्या होता है शोभित भाई, शोभित भाई संगीत का मतलब नहीं पता महाराज जी। अरे कितनी बार बताया, जिसमें नाचना गाना बजाना तीनों होते वो संगीत है। अरे यार तुम्हारी शादी हुई थी तब संगीत का लगा हुआ था कि नहीं, महिला संगीत हुआ था तो तुमने नहीं देखा? देखा था महाराज जी। अब भूल गए। जिसमें नाचना गाना बजाना तीनों होते उसी को संगीत कहते हैं। भाव राग ताल भरतनाट्यम, इसमें भाव रामायण राग रामायण ताल। अच्छा हमारी बहन जी जानवी ने संगीत सीखा है। भरत जो है ना, भाव राग और ताल, ये तीनों का अनुप्रास डालना भरतनाट्यम है। जी बिल्कुल सही बताया आपने, इसी में सब कुछ वही है जी। भरतनाट्यम सीखा है ना आपने, तो संगीत सीखा है, याद आ नहीं गया? महाराज जी, भरतनाट्यम नहीं, भरत हाँ जी दक्षिण का है, दक्षिण का लोग उसका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो है भरत शब्द का जो है पूरा जो है भाव राग और ताल जिसमें अनुप्रास हो वही वो है संगीत। जी महाराज जी। देखो ये भरत का नाट्य शास्त्र। नहीं तो ये हमारे आचार्यों को इतना ज्ञान था, पूरा हरिवंश पुराण पढ़ो, सब चीज के बारे में दिया है उन्होंने। हम लोग कुछ पढ़ना नहीं चाहते जी, और सब में पढ़े हुए हैं, पढ़ना कुछ नहीं चाहते, सब में पढ़े हुए, जानते कुछ नहीं, सब में पढ़ जाते। बिताई 10 लाख ही पूर्व वाले, बाल अवस्था उन्होंने बालकपन 10 लाख पूर्व, और राज किया 29 लाख पूर्व, प्रजा को पालन किया। कछु है चिते भावे ना बारे भाई, कहाँ ब्रह्म लोकांति के देव आए गए पूजितानि, हमें इंद्र आयो धरे पाजिता में ज्ञान। महाराज जी माइक म्यूट हो रहा है आपका। अब आ गया? ठीक है। ये तुम्हारे कलाकार लोग हैं, बंद कर देते। तो इसमें पारना का जिक्र नहीं किया, पारना का जिक्र कहाँ गया? तब कल्याणक के अर्घ में, इसलिए यहाँ पर केस लॉन्च करके ध्यान करके उन्होंने समोषण लगा दिया। और उनके गणाधीश 116, क्या उनके जो गणधर थे कितने थे? 116। खरे शब्दता में छहो द्रव्य धारे, गुणों पर जे उत्पाद वेद्रो। क्या महर्षि सबसे ज्यादा गजब सुमंतनाथ भगवान के थे? भैया मुझे पता नहीं, मैं तो अब पढ़ रहा हूँ, आप लोग को ज्यादा पता रहता है, आप लोग किताबें छापते रहते हो तो प्रूफ रीडिंग करते रहते हो।
नहीं महाराज जी, करोड़पति हम इसी शब्द इसी प्रश्न से बने थे, कौन बनेगा करोड़पति। क्या बात है। 111 थे सबसे ज्यादा। 116 116 उमानाथ भगवान की। ये थोड़ी थोड़ी जब अपन ने तो अभी तक सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, अब पहली बार पढ़ रहे सुन रहे तो कुछ तो याद रहेगा। कभी कोई बात आई तो तुरंत पूजा निकाल करके दिखा देंगे। बंद है। खिरे शब्दता में छहो द्रव्य धारे, गुणों पर जे उत्पाद वे द्रव्य सारे, तथा कर में आठो तनी चिंती गाजम, नाश के मोक्ष। अब देखिए आप, भगवान ने 6 द्रव्यों को स्वरूप बताया। भगवान की द्रव्य में कौन से शब्दों का क्या हुआ, 6 द्रव्य का स्वरूप बताया। और जो गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य है, तो जो क्या है द्रव्य किसे कहते हैं, जो गुण और पर्याय में उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य का लक्षण सत है, और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। तो उत्पाद व्यय द्रव्य मैं है वो, तो कैसे है, आना जाना लगा हुआ है, आना उत्पाद जाना व्यय लगा हुआ द्रव्य, और है सत। लगा हुआ द्रव्य और है सत, आना जाना लगा हुआ है। इतने याद कर लो, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत हो गया। आना उत्पाद जाना व्यय लगा हुआ द्रव्य और है सत, लिख लो, काम आ जाएगा बेटा। हाँ, बुढ़ापे में काम आएगा, अभी नहीं आएगा तो जरूर आएगा, लेकिन काम आएगा। अपन वो बात कहते हैं वो हमेशा काम आती। अब 8 कर्मों की स्थिति को गाजम माने बताया, मिले तासुके नास्ते मोक्षराजम। 8 क्रियों की स्थिति को नाश करके मोक्षराज मिलता है। अब 8 कर्मों के बारे में बता रहे हैं। धरे मोहनी सत्तरम कोड़ि कोड़ी, सरस्वत प्रमाणम तिथि दीर्घ जोड़ी। मोहिनी कर्म की सागर, सरत याने सरस्वत याने सागर, सरत याने नदी और सरस्वती याने सागर। सरत याने नदी और सरस्वती का अर्थ क्या हो गया, सागर। हाँ, क्या बात है, अरे अम्मा बढ़िया। दीर्घ जोड़ी, दीर्घ माने उत्कृष्ट। वो मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ये 8वें अध्याय के जो वो बता रहे, यदि आपने 8वां अध्याय के सूत्र पढ़े हैं, किसके स्थिति के, उत्कर्ष स्थिति कितनी है, बस आदि तस्ती क्षण मंत्राय से 63 सागरोपम कोटि कोट्या पराय स्थिति। सप्ततिर मोहिनी, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी। और अबर ज्ञान जग वेदनी अंतरायम, धरती से कोड़ा कोड़ी सिंधु कायम। सिंधु माने सागर, कायम माने प्रमाण के आगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय। इन तीनों चारों की कर्मों की स्थिति की जब आपको याद हो गया फ्री में, ये रोज पढ़ो, रोज एक भगवान को पढ़ो, अपने आप ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तथा नाम गौतम कोड़ा कोड़ीशम, समुद्रम प्रमाणम धरे सत्तईशम। नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। इनकी सत्ता, सत्तईशम उत्कृष्ट। अब सुचैती से अवधि धरे आयु, अवधिम कहे सर्वे कर्मों तनी वृद्धि लब्धिम। 33 सागर प्रमाण आयु, अवधिम यानी सागर, 33 सागर आयु की 33 समुद्र आयु,
अवधि माने समुद्र और एति सागर आयु अवधि है। नमस्ते गुरुदेव, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये 8 कर्मों का वर्णन है, लेकिन ये क्या लिखी है, इसमें गिनती लिखी है, ये समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव। देखो उन्होंने कहा था 8 कर्म तनी ठिकी राजम मिले जासुके नास्ते मोक्ष राजम। उन्होंने ऊपर दे दिया ना 8 कर्मों की स्थिति को मैं बता रहा हूं। तो मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट है, और ज्ञान दृग वेदनी अंतराय, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी अंतराय 4 कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की 30 सागर आय जो है सभी कर्मों की उत्कृष्ट वृद्ध लब्धि बढ़ी हुई लब्धि को उन्होंने नाश किया। वृद्ध लब्धि क्या चीज हुई? वृद्ध लब्धि क्या चीज होती है? उत्कृष्ट सीमा। वृद्ध माने उत्कृष्ट, बढ़ी हुई, ज्यादा से ज्यादा सभी कर्मों की जो उत्कृष्ट है सीमा स्थिति, उसको उन्होंने बताई। अब जगन्य कम से कम क्या है? जगन्न प्रकार ही धरे भेद एहि मुहूर्तम वसु नाम भूतम गणेहि। जन्म प्रकार से उनका भेद, उनके नाम तो वही है, और वसु माने 8 अंतर 8 मुहूर्त जो है नाम गोत्र की गिनना चाहिए। तथा ज्ञान दृग मोह प्रत्यु आयम सु अंतर मुहूर्तम धरे ठिकायम। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी एक और आयु, इनकी अंतर मुहूर्त जगन तिथि जानना चाहिए। अब एक कर्म रह गया वेदनी। तथा वेदनी बारहि मुहूर्तम धरे ठिकिये वे तो भन्यो न्याय युक्तम है। वेदनी है 12 मुहूर्तम, वेदनी कर्म के 12 मुहूर्त। कल निकाला था शाम को 8वां अध्याय पढ़ा रहे थे हम, तो 8वें अध्याय के उसमें आप पढ़ लीजिए, आपको पता मिल जाएगा ये सब है। अपरा माने जगन, परा माने उत्कृष्ट इत्यादि। इन्हें आदि तत्वार्थ भाको अशेषा कहो फिर निर्वाण माही प्रवेशा। इन्हें बता करके, इन्हें आदि करके तत्वार्थ का उन्होंने भाग्या अशेष समस्त, अशेष माने पूर्ण तत्वार्थ का विवेचन किया। शेर क्या किया? निर्माण माही प्रवेशा, मोक्ष में प्रवेश कर दिया। अब मोक्ष में क्या मिला वो बता रहे। अनंतम महंतम सुसंतम सुतंतम अमंदम अफंदम आनंदम अभंतम अलक्षम बेलक्षम सुलक्षम सुदक्षम अनक्षम अवक्षम अवक्षम अतक्षम अवर्णम अघर्णम अमर्णम अकर्णम अमर्णम अतर्णम असर्णम सुसर्णम अनेकम तदेकम यदेकम तदेकम अखंडम सुमंडम प्रचंडम तदेकम परमम सुधर्मम सुशर्मम अकर्मम अनंतम पुनाराम जयवंत वर्मम समेदास वृंदावनम सर्वे आई तवे दुखते मोहि। बस ये सारी विशेषण जो ये अनंत है, मानते हैं, सुसंत है, सुतंत्र तंत्र है व्यवस्था करने वाले, अमन यानी तेज, अफंद फंद रहे, आनंद आनंद वाले हैं, अभंतम आपको कह नहीं सकते हैं, अलक्षम आप लक्ष्य रहते हैं, विलक्षम विशेष लक्ष्य वाले, सुलक्ष्य अच्छे वाले, सुदक्ष हैं, अनक्षम इंद्रिय रहते हैं, अवक्षम आप हाँ अब अनुप्रास उठा दिए उन्होंने, अवक्षम अभक्षम अतक्षम, तक्ष माने क्षीण और अतक्ष माने क्षीण नहीं है, अभक्ष नहीं है, ये सब अवर्ण, आपका कोई वर्ण नहीं है, आपका कोई घर नहीं है, आप अमर्ण है, मरने वाले नहीं, अकर्ण है, इंद्रिय रहते हैं, कर्ण यानी कर्ण है इंद्रिय, अकर्ण इंद्रिय रहते, अभर्णम अतर्णम
असरणम, सुसरणम, सब उनके विशेषण हैं, अनेक हैं और सदा एक हैं, चिदेक हैं, विवेक हैं, अखंड हैं, सुमंड हैं, प्रचंड हैं और एक है। सुपरम है, परम है, सुधर्म है, सुसर्म है, अकर्म है, अनंत गुणाराम, आप गुणों अनंत गुणों के स्थान है। आराम माने स्थान, आराम कहो विश्राम कहो, ये एक ही बात ना। जयवंत वर्मम, परम श्रेष्ठ, नमे दास वृंदावनम शरण आई। वृंदावन कहते हैं महाराज जी एक बार दोबारा बता दो, ये दरवाजा खड़का के आ गया था, मैंने तो सुना ही नहीं। नहीं सुना तो अब उससे ही पूछ लेना। तुम्हारी ऐसे सब पाल रखे तुमने, चेटा चाटी। दरवाजा खड़का रहा था, रो रहा था महाराज जी। तो उनको मम्मी के पास छोड़ो, उनकी नहीं, उनकी मम्मी को यहाँ बिठा लो। यहाँ माँ बैठी है, आना है मेरे को, एक बार तो दर्शन करने आना है, इसको पता है महाराज जी। एक बार गुड्डू इसको पकड़ो, इसको ले जाओ। टेप चालू करके रखा करो, उसमें देख लेना YouTube में। तुम सुगुणे अनंता ध्यावत संता भ्रमतम भंजन मार्तंडा। मार्तंड यानी सूर्य, भ्रम रूपी अंधकार को भंजन करने नष्ट करने के लिए मार्तंड यानी सूर्य। सतमर कर चंडा, सम्यक मत के करने वाले। भवि कज मंडा, भवे के भव्य रूपी कमल को मंडित करने वाली, शोभित करने वाली कुमति कुवलिनी गणहंडा। कुमति और कुवलय इन्हीं गण, गण यानी समूह को, हंडा यानी नष्ट करने वाली। सुमति नाम सुमति चरण जो जगे, भविक जाने मन बचे काई। तासु सकल दुख दंड फन तत्क्षण क्षय जाई। पुत्र मित्र धन धान शर्म अनुपम सो पावे। वृंदावन निर्वाण लह जो निश्चय जावे। सुमतिनाथ भगवान ने सबको सुमति कर दी। गुरुदेव यहाँ पे शर्म का मतलब सुख से होता है पूजा में। परम यानी शुद्ध है, परम माने चरम, परम के बहुत सारे अर्थ। चरम 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 चरम, परम यानी चरम का मतलब सुख से है। पवित्र, पवित्र, परम पवित्र। नहीं, शर्म शर्म का मतलब क्या? शर्म यानी सुख, शर्म माने सुख। सत्य मज करचंडा बता दीजिए एक बार दोबारा। है सत्य मज करचंडा। आप जो सत मत कर को करने वाले। सतमत मतलब है सम्यक मत, सतमत, सम्यक मत वो करने वाले। चंड है, चतुर है। चंड माने चतुर। यहाँ नमोस्तु महाराज जी। हाँ क्या बोले? नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने शालोका नाम